मैं केसी मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। बच्चों, आज मैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर का रिसोर्स ज्योग्राफी में संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। संसाधनों का वर्गीकरण का मुख्य आधार 4 हैं, जिसमें पहला है स्वामित्व की दृष्टि से। इसके भी 3 उप प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। इसमें जैसे किसी व्यक्ति या परिवार की संपत्ति, भूमि, भवन, नकद, धनराशि आदि। इसके अलावा जैसे सुगठित शरीर, सुंदर स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था, दक्षता, उत्तम चरित्र आदि आते हैं। इसमें ये व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन। किसी प्रदेश या राष्ट्र के समस्त नागरिकों के व्यक्तिगत संसाधनों का प्रयोग और उस राष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति जैसे उत्तम सरकार, सैन्य शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संबंध, नागरिकों का उत्तम चरित्र और देशभक्ति भी राष्ट्रीय संसाधन में सम्मिलित होती है। विश्व संसाधन समस्त संसार की भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो मानव मात्र की समृद्धि और कल्याण के लिए उपयोगी होती हैं, ये विश्व संसाधन कहलाते हैं। दूसरा आधार है पुनः पूर्ति की दृष्टि से। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन जिनको प्रयोग करते हुए उनके गुणों को कायम रखा जा सकता है या गुणों में वृद्धि की जा सकती है। जैसे कि हम खाद तथा उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि भूमि को हजारों वर्षों तक कृषि के योग्य बनाए रख सकते हैं। वनों को काटकर पुनः वनारोपण द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकती है। ऐसे ये पुनः पूर्ति की दृष्टि वाले संसाधन हैं। दूसरा है पुनः पूर्ति आपूर्ति वाले संसाधन। ये खनिज पदार्थ जो एक बार प्रयोग किए जाने पर समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। बारंबार प्रयोग वाले संसाधन धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना आदि का रूप बदल कर बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इनसे बनी हुई वस्तुएं टूट फूट जाने के बाद भी दोबारा गलाकर धातु के रूप में प्रयोग कर ली जाती हैं। सनातन प्राकृतिक संसाधन जैसे सौर्य शक्ति, महासागर और विस्तृत भूभाग की जलवायु ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनसे मनुष्य प्रयोग तो कर लेता है परंतु उनको नष्ट नहीं कर सकता। जैसे नदियाँ भी एक सनातन संसाधन है। तीसरा है वितरण की दृष्टि से। पहला है सर्वसुलभ संसाधन जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस आदि। सामान्य सुलभ संसाधन जैसे कृषि उत्पादन योग्य भूमि, मिट्टी, जल। विरल संसाधन जिनकी स्थिति संसार में केवल थोड़े से क्षेत्रों में होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, टिन, सोना आदि। एकल संसाधन जो संसाधन समस्त संसाधनों में से केवल एक या 2 स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे क्रायोलाइट धातु ग्रीनलैंड में पाई जाती है। प्रयोग की दृष्टि से अप्रयुक्त संसाधन किसी क्षेत्र में स्थित कोई संसाधन जब तक प्रयोग नहीं किया जाता तब तक वह अप्रयुक्त संसाधन रहता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में जब पश्चिमी यूरोपीय देशों के लोग जाकर बसे थे तो उनसे पूर्व हजारों वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयला भंडार अप्रयुक्त रहे थे। अप्रयोजनीय संसाधन यदि कोई संसाधन वर्तमान तकनीक के अनुसार भविष्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वह अप्रयोजनीय संसाधन है। उदाहरणार्थ जो खाने इतनी गहराई तक हो गई जिनको वर्तमान तकनीक से उससे खनिज प्राप्त
नहीं हो सकते तो उसको अप्रयोजनीय संसाधन की श्रेणी में आता है। विभव या संभाव्य संसाधन किसी प्रदेश या क्षेत्र के वे पदार्थ जो संभवतः निकट भविष्य में प्रयोग किए जा सकते हैं, जो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। अज्ञात या गुप्त संसाधन ऐसे बहुत से पदार्थ जिनका पूरा उपयोग मनुष्य को मालूम नहीं है। जब तक किसी पदार्थ का प्रयोग या गुण मालूम नहीं होता वह गुप्त संसाधन कहलाता है। जैसे रबर का वृक्ष अमेजन बेसिन के निवासियों को सैकड़ों वर्षों से मालूम था, परंतु उसका प्रयोग जब तक मालूम नहीं हुआ तब तक वह यूरोपीय देशों के लिए अज्ञात संसाधन बने रहे। तकनीक विकसित होने पर रबर का प्रयोग किया जाने लगा। यूरेनियम का कोई मूल्य तब तक नहीं था जब तक कि परमाणु को विखंडित नहीं किया जा सकता और परमाणुविक शक्ति का उपयोग किरात्मक रूप से संभव हो सका। इस तरह से इन आधारों पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। ये संसार के संसाधन हैं।